नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। रीवा पुलिस के हत्थे चढ़े जाली नोटों के कारोबारी 3 आरोपी नकली नोटों के साथ गिरफ्तार। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां थाना विश्वविद्यालय, थाना सिविल लाइन, थाना महिया पुलिस टीम के संयुक्त कार्यवाही में जाली नोटों का कारोबार करने वाले सहित आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता। 15/7/2022 के दौरान क्षेत्र भ्रमण के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान से 2 लोग कार में रीवा आए हैं, जो कि रीवा के कुछ लोगों से मिलकर नकली नोटों का कारोबार करते हैं। उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी विश्वविद्यालय थाना प्रभारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी, महिला एवं साइबर सेल प्रभारी श्री वीरेंद्र पटेल को अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए। उक्त टीमों द्वारा नोट के तस्करों की घेराबंदी की गई। इसी बीच स्टाफ के साथ घेराबंदी कर उन व्यक्तियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया गया, तो पुलिस को देखकर चारों व्यक्ति भागने लगे, जिस पर 2 व्यक्ति रोड पर गिर पड़े। पुलिस बल द्वारा पकड़ा गया। दूसरी दिशा में भागने वाले 2 शेष व्यक्तियों को भी पकड़ने का प्रयास किया गया, किंतु अंधेरे का फायदा उठाकर एक व्यक्ति भाग गया तथा दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया, तो इस कारोबार में संलिप्त गिरफ्तार शुदा आरोपियों की 3 दिवसीय रिमांड में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कारोबार से जुड़े सभी कड़ियों तक पहुंचकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जो है रौनक पांडे के नाम से जाना जाता है उसको, और 3 लोग जो थे पुलिस की अभिरक्षा में पकड़े गए, जिनसे गहरी पूछताछ करने पर और उनकी तलाशी लेने पर जो फर्जी पर 500 के नोटों की जो है 3 गड्डियाँ बरामद हुई, जिसमें 1.5 लाख रुपए, जिसको आप कह सकते हैं वो फर्जी मिले। उनके कब्जे से जब्त किया गया उनको। बाद में थाने ला करके पूछताछ करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये रिंकू नाम का जो लड़का है, जो राजस्थान भरतपुर का रहने वाला है, और एक वहाँ के बड़े अस्पताल के एक डॉक्टर उदित चौधरी जो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके यहाँ वो एक काम करता है पैथोलॉजी में, और उन्हीं के कहने पर यहाँ आया था। इसके पहले भी वो रीवा आ चुका है और इस तरह के कारोबार में वो हिस्सा ले चुका है। इन सब से पूछताछ करने के बाद कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें पुलिस जो है टीम बना करके उन्हें पकड़ने के लिए रवाना है। उनके मिलने पर और भी लोगों की कड़ियाँ जो है इस कारोबार से जुड़ेंगी। पुलिस अभिरक्षा में लिए गए उन 3 व्यक्तियों को जो है न्यायालय पेश किया गया है, और उनसे पूछताछ करने के लिए न्यायालय से 3 दिन का हमें पुलिस रिमांड मिला है। और इस रिमांड पे हम उनकी पूरी श्रृंखला जो इस कारोबार में शामिल है, इसको बनाने में, व्यवसाय करने में, ये कहाँ से आया है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, इसका ये पता लगाया जाएगा, और जो जानकारी होगी उसको आगे हम आपके साथ शेयर करें। अभी वो लोकल किसी बड़े व्यापारी की ये जांच का विषय है कि वो गाड़ी किसकी है। इस गाड़ी का हमने पता लगाया है कि गाड़ी वो रीसेल हो चुकी है। अभी जिसके नाम से आई है, चूँकि आज कार्यालय खुला नहीं था, तो जानकारी प्राप्त होने में अभी हमें टाइम लग रहा है। कल तक मुझे ये पता हो जाएगा कि गाड़ी किसके नाम से है और किसने उसको रीसेल में खरीदा। ये रौनक पांडे कहाँ का है सर, और कब से ये कारोबार करता है? रौनक पांडे देवतालाब का रहने वाला है, और जो अभी पूछताछ हुई है उससे ये जानकारी हुई कि ये राजस्थान का ये लड़का रिंकू पहले भी आया है। अभी उससे गहन पूछताछ होगी कि वो कब आया, कैसे आया और क्या क्या किया यहाँ पे। ये विवेचना का विषय है, इसमें हम अभी पुलिस रिमांड मिल चुका है, हम इस पर विवेचना करेंगे। सर, कुल कितने आरोपी थे और नोटों को कहाँ खपाने की तैयारी कर रहे थे? मैं आपसे आग्रह किया अभी कि ये विवेचना का हमारा विषय है, क्योंकि समय बहुत कम था और हमें वो मुलजिम को न्यायालय पेश करना था, इसलिए हमने उनसे पुलिस रिमांड मांगा है और हमें 3 दिन का पुलिस रिमांड, वैसे मैंने 5 दिन का आवेदन दिया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने मात्र 3 दिन का रिमांड दिया है।
हम उनसे पूछताछ करेंगे और जो जानकारी आएगी हम आगे आपसे शेयर करेंगे। ये जो अपहरण की कहानी बता रहे थे सर, कि अपहरण किया गया तो क्या तिवारी सिविल लाइन टीआई शर्मा जी, अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, इन सब की एक टीम बनी थी जिसको सपोर्ट कर रहे थे हमारे साइबर के वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम। ये गिरोह जो है कई दिनों से पुलिस के रेडार में था, लगातार इसके संबंध में जो है सूत्र एकत्र किए जा रहे थे। 2 दिन पहले हम लोग को यही जानकारी हुई थी कि ये गिरोह जो है फिर से सक्रिय हुआ है और कुछ जाली नोटों का आदान प्रदान जो है होने वाला है। इसी क्रम में पुलिस जो है हमारे पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत वसीम साहब के मार्गदर्शन में लगी हुई थी। ये विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान पर 2 गाड़ियां जो है आकर रुकी। एक जो है राजस्थान भरतपुर से संबंधित थी, उसमें राजस्थान के कुछ आरोपी थे, और एक रीवा से संबंधित लोग थे जो इस कारोबार में जुड़े थे और आपस में कुछ लेन देन कर रहे थे। पुलिस ने उसी बीच घेराबंदी की। पुलिस को देख करके वो लोग भागे। सहयोग से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति भागने में सफलता अर्जित कर ली। बाद में जिसका नाम जो है रौनक पांडे के नाम से, ये आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये जो शाम को एक घटना हुई थी इसमें ही इन लोगों का जो है ये पैसे के लेन देन कर जो 1 के बदले 3, मतलब 1 लाख रुपए नगद 2 और 3 लाख रुपए पाओ। तो ये वाली स्कीम में कुछ पैसे के लेन देन पे इनका विवाद हो गया और पुलिस को देख करके वो जो है उन लोगों ने राजस्थान से जो आए थे लड़के उनने आवाज़ लगा दी, तो वो सब लोग भाग गए। फिर पुलिस ने जब उनसे स्थानीय जो पुलिस वहाँ पे एट ए टाइम खड़ी थी वहाँ चौराहे पे, उनसे बात किया तो फिर उनने आग्रह किया कि हमारी उनसे मित्रता है और वो थोड़ा हमसे आपस में झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने चिल्ला दिया। उनसे हमको कोई शिकवा नहीं है और हम कोई शिकायत नहीं करना चाहते, तो उनको छोड़ दिया गया था तत्काल। डॉक्टर का नाम आया है, डॉक्टर ने उसको भेजा था। अब ये विषय है कि वो डॉक्टर कब कब आए और उनके संपर्क में कैसे आए। जब ये मिलेंगे, उनसे पूछताछ होगी, तब ये जानकारी हमारे को प्राप्त होगी। रीवा का रौनक व्यवस्था की और भी कोई? अब ये रौनक के मिलने के बाद रौनक जो मिलेगा तो उसके बाद अब ये आगे कड़ी खुलेगी कि और कौन कौन लोग उसके साथ शामिल हैं। सर, ये जो रीवा वाली गाड़ी पकड़ी गई है MP 17 ये किसके नाम से है और कौन है? अभी वर्तमान में तो किसी बागवानी के नाम से थी ये गाड़ी, लेकिन जो हमने पता लगाया वो काफ़ी पहले इसको बेच चुके हैं। और अभी जो जिनके नाम से नामांकन हुआ है वो कार्यालय बंद होने के कारण कल शाम को 5 बजे के बाद उनका कार्यालय बंद था। आज संडे है, कल संडे हो जाएगा, तो हमको ये जानकारी नहीं मिल पाई थी। और तो ये जानकारी मिल जाने पर हम आपको इसको भी शेयर करेंगे।